नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डे 4 में आ गए हैं, मैथ रिवीजन डे 4 है ना। और आज हम लोग मैथ रिवीजन में ऑब्जेक्टिव हल करेंगे त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव हल करना सीखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और उस कॉन्सेप्ट पे बात करने के बाद जो है आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव हल करोगे। तो ऑब्जेक्टिव हल करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज होता है वो है कि आप लोगों को त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला है वो सारे फॉर्मूला आप लोगों को याद होनी चाहिए, है ना। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर त्रिकोणमिति नहीं बनेगा। तो फॉर्मूला याद करने के बाद ही आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, है ना, क्योंकि जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आप लोग नहीं बना सकते इसको। चलिए तो देखते हैं, कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। एक क्वेश्चन है बाबू, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ना। देखिए क्या पूछा गया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। पीछू ये नवीन पीछू मतलब नहीं गिरा सकता, ये गिरेगा। चोकोपाई सुनते तुम चॉकलेट बहुत ज्यादा खाती है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का त्रिकोणमिति। सारे बच्चे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है। ये डायरेक्ट जो है फॉर्मूला से उठा करके क्या कर दिया, पूछ दिया। देखो यहाँ पे ऑप्शन कुछ दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला देखो, ये डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला से ही क्वेश्चन पूछ दिया। अब अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रहेगा त्रिकोणमिति का तो आप लोग जो है इसको नहीं बना पाओगे। सारे बच्चे गौर से देखो, 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है ना, क्या होता है। ये चारों ऑप्शन में क्या होता है, क्या पढ़ के रखते हो तुम लोग, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा इसका आंसर, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, इसमें आप कॉन्सेप्ट में क्या बता दूं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा है। कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, फॉर्मूला से, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, कोई भी बच्चा हल्ला नहीं करोगे। एक क्वेश्चन पूछा है कि यदि 2 cos a बराबर क्या है, √3 है। क्या है बाबू, √3 है। तो a बराबर क्या होगा, a का मान पूछा है। a का मतलब एंगल का मान पूछा है। और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है 40 डिग्री, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है 30 डिग्री, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है 50 डिग्री और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है 60 डिग्री। सारे बच्चे गौर करो, 2 cos a बराबर √3, तो a का मान। बाबू सारे बच्चे ध्यान से सुनो, त्रिकोणमिति में तुम कभी भी, है ना, 50 डिग्री पढ़े हो क्या, पढ़े हो बताओ। 40 डिग्री पढ़े हो नहीं। तुम लोगों को बताया गया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। तो यही सब में आएगा एंगल का मान। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गया। चलिए इसको थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिए। बाबू देखो क्या है, 2 cos a बराबर कितना है, √3 कितना है बताओ। अब 2 देखो बराबर के इस पार क्या चीज में, गुना में, क्या चीज में है, उधर जाएगा 2 बटा में, यानी cos a बराबर क्या हो गया, √3/2। क्या हो गया, √3/2। यहाँ देखने का प्रयास कीजिएगा कैसे इसको बनाएंगे। हमको a का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ तो cos है, यहाँ क्या है, तो इस cos को हटाना पड़ेगा। तो इस cos को कैसे हटा दे बाबू, सारे बच्चे ध्यान से देखो, cos a बराबर, अच्छा √3/2 कहाँ कहाँ आता है, एक तो साइन के वैल्यू में आता है और एक cos के वैल्यू में आता है। तो cos कितना डिग्री बराबर √3/2 होता है, cos कितना डिग्री बराबर √3/2 होता है बताओ। तो √3/2 के बदले में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, cos 30 डिग्री। क्या लिख सकते हैं बताओ, क्योंकि √3/2 किसके बराबर, cos 30 डिग्री के बराबर। अब बराबर के इस पार और इस पार दोनों जो सेम हो उसको क्या कर दो, हटा दो। cos और cos क्या हो गया, कट गया। क्या बचा, a बराबर 30 डिग्री। a बराबर 30 डिग्री, कहाँ ऑप्शन है इसका, a बराबर 30 डिग्री। तो इस तरह का एग्जाम में क्या पूछा जाएगा आप लोगों से, बताइए क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, सारे बच्चे ध्यान से देखना कि 1/√3 किसके बराबर है, बराबर है, किसके बराबर है। सारे बच्चे देखना 1/√3 किसके बराबर है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है tan 60 डिग्री के, cos 45 डिग्री के, sin 30 डिग्री के और tan। अब देखो ये डायरेक्ट क्या है बाबू, डायरेक्ट ये क्या है, फॉर्मूला। क्या है, फॉर्मूला अगर तुम लोग याद किए होंगे तो आप लोगों को डायरेक्ट मिलेगा कि 1/√3 हमेशा कहाँ आता है, tan और cot में। कहाँ आता है, tan और cot में, बॉक्स वाला में, tan और cot में। तो जहाँ जहाँ साइन है, cos है, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत। तो यहाँ 2 जगह tan है और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3।
और यहाँ पूछा है 1/√3 किसके बराबर है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। ऑप्शन क्या हो गया बताओ, गलत। तो रूट एक देखो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। त्रिकोणमिति में देखो 1/√3 किसके बराबर, tan 30 किसके बराबर 1/√3, यानी 1/√3 किसके बराबर है, यहाँ 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। तो ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा सीखना है, क्या करना है, सीखना है। चलिए यहाँ पे सारे बच्चे देखिए, एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा गया है, ये देखिए सारे बच्चे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि, देखिएगा, यदि 2θ बराबर π/3 है हो तो sin θ बराबर वाट, sin θ बराबर वाट, ऐसे क्वेश्चन पूछा और इसका ऑप्शन दे दिया 1/5, 1/2, 1/4 और 1/3। देखो सारे बच्चे इसको गौर से देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि यदि 2θ बराबर कितना है, π/3, क्या है π/3। अच्छा क्या यहाँ पे ये जो पाई लिखा गया है, त्रिकोणमिति में याद रखना, त्रिकोणमिति में जहां भी पाई आ जाए, क्या आ जाए बाबू, जहां भी त्रिकोणमिति में अगर पाई आ जाए तो इस पाई को पाई नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, रेडियन। रेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको रेडियन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रेडियन। और रेडियन का जो वैल्यू होता है, पाई का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री के बराबर होता है। याद रखना त्रिकोणमिति में कभी भी इस तरह का सिंबल आ जाए जो पाई जैसा, तो इसको पाई ना बोलेंगे और क्या बोलेंगे बताओ, रेडियन। क्या बोलेंगे, और इस रेडियन का वैल्यू कितना होता है, 180। कितना होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि 2θ बराबर क्या है, रेडियन बटा रेडियन, पाई को क्या बोलेंगे, रेडियन, रेडियन बटा 3, यानी रेडियन का वैल्यू क्या होता है अपने आप में, यानी कि 180 बटा कितना, 3। तो देखो इसको पहले कटा दो, 3 से कितने बार में कट गया, 60 बार में। कितने बार में कट गया, यानी 2θ बराबर कितना डिग्री, कितना डिग्री, 2 इधर क्या चीज में, गुना में, उधर चला जाएगा तो बटा में, यानी 60/2, फिर से कट गया कितना बार में, 30 बार में, यानी थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। लेकिन तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तुमसे क्वेश्चन पूछा है साइन थीटा का मान बताइए। तो बाबू साइन थीटा बराबर क्या होगा, बाबू साइन थीटा यानी साइन और थीटा का वैल्यू कितना आया, 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। देखो कहीं है 1/2, ऑप्शन बी 1/2 है ना। करना क्या है, अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो पाई का वैल्यू क्या होता है, रेडियन, इसको रेडियन बोलते हैं, रेडियन का वैल्यू क्या होता है 180। 180/3 कर दिए, यानी कि क्या हो गया ये बताओ, ये क्या हो गया, या ऐसे समझ लो है ना, कभी भी अगर आपको पाई रहे तो पाई का वैल्यू कितना होता है 100। अच्छा पाई बटा अगर 2 दे दे तो, अगर पाई बटा 3 दे दे तो 60 डिग्री, अगर पाई बटा 4 दे दे तो 45 डिग्री, 45 डिग्री, अगर पाई बटा 6 दे दे तो 30 डिग्री। 30 डिग्री। और इसको आप लोग कहीं पर कॉपी में नोट कर लेना, पाई का वैल्यू कितना होता है, रेडियन का वैल्यू कितना है 180, पाई बटा 2 यानी 180/2, 2 से 180 को घटाओगे कितना मिलेगा 90, यानी 180/3, 3 से पाई 180 को घटा दोगे कितना मिलेगा 60, 180 को 4 से भागा दोगे तो कितना मिलेगा 45, 180 को 6 से भागा दोगे तो कितना मिलेगा 30। तो ये याद रखना, पाई बटा 2 का मतलब क्या होता है 90, पाई बटा 3 का मतलब क्या होता है 60, और पाई बटा 4 का मतलब क्या होता है 45, और पाई बटा 6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री। तो इस तरह का वैल्यू याद रखना, और ये तुमको समझ में आया होगा, ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए इसमें और भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे बच्चे देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति का एक अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, है ना। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है, सारे बच्चे देखिए ऑप्शन दिया है 2, 1, 0 और 3। गौर करो बाबू लोग, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, और आप यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है 2, 1, 0, 3। क्या टिक करोगे, देख कर ही छोड़ दोगे। देखो सारे बच्चे क्या करना है, या तो सेक या तो टेन, ये दोनों में से किसी एक का क्या लगा दो, फॉर्मूला, क्या लगा दो फॉर्मूला, और फॉर्मूला लगा करके देखो कि क्या आ रहा है। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो सारे बच्चे, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। देखो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है माइनस क्या है टेन स्क्वायर थीटा, तुम लोगों को फॉर्मूला पता है किसका, सेक स्क्वायर थीटा का।
सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस होता है कि नहीं? सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है? माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो बाबू, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में और टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? कट गया। क्या बचा? मतलब इसको जब हमने हल किया तो हमारा आंसर क्या है? एक। कितने बच्चों को ये समझ में आई? फॉर्मूला लगाया गया है। क्या लगाया गया? फॉर्मूला। चलिए एक अगला क्वेश्चन तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट फॉर्मूला से, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये डायरेक्ट तुम्हारा क्या है? क्वेश्चन फॉर्मूला से है। ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। बता इसका ऑप्शन क्या होगा सही? ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा भी कोसेक वो ये माइन कोसेक फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद है? तुम लोगों को क्या लिखवाए थे? कॉसेक, बाबू देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कोट स्क्वायर थीटा उधर इधर माइनस में उधर जाएगा। तो आपस में गप मत करो, वीडियो बन रहा है। गप ही करना है तो जाके बाहर गप करो। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर देखो क्या होगा फॉर्मूला? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? इसका क्या होगा? फॉर्मूला रिवीजन करो। बिना फॉर्मूला रिवीजन किए कुछ नहीं होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला से है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ इसमें। ये फॉर्मूला है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर? कॉसेक थीटा के बराबर। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर बताओ क्या होगा? वहाँ 4 ऑप्शन रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। क्या टिक करोगे? क्या टिक करोगे? कोट हमेशा क्या देता है? कॉसेक। और टेन हमेशा क्या देता है? सेक। कब? सेक स्क्वायर मतलब जब भी स्क्वायर रहे तब, जब स्क्वायर रहे तब। इस बात को तुम लोग याद रखना हमेशा। चलिए एक क्वेश्चन है बाबू, एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सारे बच्चे इसको बनाने का प्रयास करोगे तुम लोग? देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कोस थीटा किसके बराबर है। एक क्वेश्चन है कोस थीटा बराबर है। कोस थीटा क्या है बाबू? बराबर है। किसके बराबर है? देखो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो पढ़े नहीं हो। ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बताओ प्रीति, खड़ी हो जाओ प्रीति। क्या कॉस थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा के। साइन स्क्वायर देखो, रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो सारे बच्चे, तुम लोगों को एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। क्या लिखवाया था? कोस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके बराबर होता है? बताओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हमसे केवल कॉस पूछा है, स्क्वायर नहीं पूछा। तो ये स्क्वायर अगर उधर चला जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? रूट में। यानी 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो यहाँ कहीं है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? ये तो नहीं है, ये तो प्लस में है। देखो यहाँ ये भी नहीं है। देखो क्या ऑप्शन होगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हारा इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और तो याद रखो, जब तक तुम टीचर से सीखोगे
और अपना दिमाग नहीं खर्च करोगे नहीं सीख पाओगे। टीचर सिखा रहे हैं ठीक है, आप उसको घर पे क्या करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तुम अगर टीचर पे ही निर्भर हो तुम कभी भी मैथ बनाना नहीं सीख पाओगे। मैथ बनाने के लिए तुमको खूब ज्यादा बहुत ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ेगा। कहाँ पे, घर पे, है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ प्रैक्टिस की चीज है, बिना प्रैक्टिस तुमको मैथ नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो टीचर तुमको बस इतना बता सकता है कि बाबू हम सीख गए तो तुम भी क्या करो, सीख जाओ, है ना। तो टीचर कैसे सीखा, वो बहुत ज्यादा क्या किया, प्रैक्टिस किया, है ना। तो तुम लोगों को सीखना है, तुम भी टीचर की तरह हो सकते हो, बशर्ते तुमको क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। मेहनत का तो नाम ही मत लो, तुम लोग मेहनत कितना करते हो पता है ना। प्रैक्टिस करो, क्या करो, प्रैक्टिस, ठीक है। चलो तो इसको देख लो एक बार सारे बच्चे। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, सारे बच्चे देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉट थीटा, देखो बाबू, कॉट थीटा बराबर है, और यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया है, यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा साइन थीटा। अब देखो कॉट थीटा का तुम डायरेक्ट वैल्यू पढ़ के क्या आए हो, कॉट थीटा का डायरेक्ट वैल्यू पढ़ के क्या आए हो, कॉस थीटा बटा साइन कॉस थीटा बटा क्या पढ़े हो कि नहीं, कितने बच्चे पढ़े हो, ऐसे आप कहाँ पढ़े, तुम लोग कहाँ पढ़ी हो, राजा सर में गांव में सर। याद है कुछ। यस सर। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अच्छा अगर एक क्वेश्चन और पूछ दे तुम लोगों से, बताओ टेन थीटा बराबर क्या है, और यही चारों ऑप्शन थे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना, अगर तुम फॉर्मूला याद कर लिए ना तो तुमको 10 नंबर त्रिकोणमिति सिर्फ फॉर्मूला से दे देता, फॉर्मूला से याद रखना, ठीक है। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मुख्य रूप से 2-3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला को क्या करो, याद करो, है ना। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग मुझे बताओ, क्या बताओगे बच्चा। क्वेश्चन है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 है, क्या है, तो साइन ए का वैल्यू बताओ। अब यहाँ पे ऑप्शन है 15 बटा 8, 17 बटा 15, 15 बटा 17, 8 बटा 15। इसको थोड़ा बनाना होगा। सुनो क्वेश्चन क्या है, देखो 15 कोट ए बराबर कितना, 8, तो आपको क्या बताना है। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी बनाने के लिए आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे गौर करो, सारे बच्चे यहाँ पर गौर करो, देखो यहाँ पे देखना, 15 कॉट ए बराबर कितना है, 8। 15 इधर क्या चीज में, गुणा में, कोट के साथ गुणा में। देखना बच्चा इधर जाएगा तो देखना, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, कॉट ए बराबर कितना, 8 बटा 15, 8 बटा। अच्छा कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, बी बटा बी बटा ई, आधार बटा लंब बराबर कितना, यानी बी का वैल्यू कितना 8 और पी का वैल्यू कितना 15, पी का वैल्यू कितना 15। हमको क्या निकाल लेना है, एच का वैल्यू। और याद रखना 8 15 अगर कभी भी रहे और एच निकालना पड़े तो इसका एच कितना निकलेगा, 17, कितना निकलेगा 17। एच निकालने का फॉर्मूला तुम लोगों को सुबह बताया है, ठीक है। चलो तो एच निकल गया कितना 17। अब तुमको क्या पूछ रहा है, साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, एच मतलब 17, एच मतलब। अब देख लो नीचे हमेशा 17 रहेगा, देखो कहीं नीचे 17 है, तो यहाँ 17 नहीं, एक कट गया, यहाँ कट गया। देखो यहाँ नीचे क्या है, ये सही हो गया, यहाँ नीचे 17 नहीं है। देखो ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये है, साइन थीटा का ये वैल्यू निकल गया। तुम लोगों को किसी भी तरह का कोई भी वैल्यू पूछेगा तो तुम लोग इसको आराम से। चलो एक क्वेश्चन और पूछा गया है, देखो कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, तुम लोगों को फॉर्मूला में भी लिखवाया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ, इसका वैल्यू 1 होगा, कितना होगा 1। ऑप्शन में दिया हुआ है 1 0 2 -1 1। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा गया है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1।
तो याद रखना साइन और कोस हमेशा जुड़ के क्या देगा, एक। टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को जब घटाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, बेसिक फॉर्मूला। इसको कॉपी में नोट करना, स्टार देखो, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारे बच्चे ध्यान से देखो, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान से देखो तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा। ये कितना देगा, एक देगा, नहीं, ये आप लोगों को नहीं लिखवाया गया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा दिया है। आप लोगों को मैंने क्या लिखवाया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या। सारे बच्चे गौर करो, देखो यहाँ पे सारे बच्चे देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ क्वेश्चन उल्टा करके पूछ दिया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। मतलब सेक यहाँ प्लस में है और टेन यहाँ क्या चीज में है, तब इसका वैल्यू क्या होगा, एक। लेकिन यहाँ टेन क्या चीज में आ गया और सेक क्या चीज में आ गया, माइनस में। क्या चीज में आ गया है, माइनस में। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, इसका वैल्यू एक तो होगा लेकिन एक ना होकर के क्या होगा बताओ, उल्टा पूछ लिया। क्या पूछ लिया है, उल्टा। अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखो, सारे बच्चे ध्यान से देखो। बाबू यहाँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा पूछा है ना, और इसका तो कोई वैल्यू नहीं होगा, इसका कोई मान नहीं होगा। इसको याद रखो, इसको फॉर्मूला में लाना है, मतलब जिस तरह से हम बताए थे तुम लोगों को। तो क्या करो, माइनस कॉमन कर लो। क्या कर लो, माइनस, और जैसे ही तुम माइनस कॉमन करोगे तो माइनस हो गया बाहर। तो ये क्या बन गया बताओ, सेक स्क्वायर थीटा पहले माइनस में था तो बन क्या गया, प्लस में। और टेन स्क्वायर थीटा प्लस में था तो ये क्या चीज में बन गया, माइनस में। अब देखो तुम लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाएं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक। और ये माइनस जो बाहर था वो, इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस एक। याद रखना, क्या याद रख पाओगे इसको, ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे से जहाँ पे